तो बच्चों, आज हम आपको दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको आपको बताएंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको देखेंगे कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। और जैसा कि आपका अभ्यास 2 का प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित के धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला इसमें है 1.7 का निकालना है, दूसरा है 23.1 का, तीसरा है 5 का, चौथा है 237.615 और पांचवा प्रश्न है, इसमें पांचवा है 0.016। तो आइए हम लोग एक एक का निकालते हैं कि कैसे हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जब भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा भाग विधि से ही निकालते हैं। आइए हम देखते हैं, इसमें पहला लेते हैं 1.7 का, 1.7 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने पहला लिया 1.7 का वर्गमूल, आपको धन वर्गमूल निकालना है 1.7। तो 1.7 का निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया 1.7 इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें करते क्या है कि दशमलव के बाएं साइड जो पूर्णांक लिखा है इसका जोड़ा दाएं से बाएं बनाते हुए जाते हैं और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी होती है उसका हम जोड़ा बाएं से दाएं बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है निम्नांकित का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। निकटतम मतलब कम से कम 3 स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो दशमलव का अभी एक ही अंक ये हुआ, अगर यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाकर जोड़ा बनाते हैं। अगर यहां पर 7 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, फिर भी आप यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन इसके इधर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसे बढ़ाएंगे पूर्णांक समान हो जाएगा। इसका एक 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक ही रहेगा। यहां पर 0 बढ़ाने से भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें जोड़ा पर ही चलेगा, दशमलव बाद जोड़ा ही बनता है, इसलिए इसको जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। एक जोड़ा होगा जबकि बोला है तीसरे स्थान पर, तो 3 स्थान तक निकालना है। हम 4 स्थान तक निकाल करके उसका निकटतम मान निकाल लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, जो हमारा यहां पर 1 है, 1 का हम कौन सी संख्या ले जिस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 1 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हम ले कि उस संख्या का उस संख्या में गुणा करने पर 1 हो जाए। कौन संख्या होगी सर? 1 अगर यदि संख्या हम लेते हैं, संख्या 1 लेते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहां हम 1 लेंगे और 1 को यहां ऊपर लिख देंगे, ठीक। इसके बाद 1 का 1 में गुणा करके यहां 1 हमने लिख दिया, 1 में से 1 घटाएंगे, कट गया। फिर क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, इस 1 के नीचे इस 1 वाले को रख करके
जोड़ देंगे। ठीक। और ये जो दशमलव है, दशमलव को क्या करेंगे? ऊपर में रख देंगे, उठा करके दशमलव उठा के ऊपर भेज दिया। और यहाँ पर 70 को मैंने उतार दिया। ठीक। अब 2 का पहाड़ा 7 में पढ़िए कितनी बार भाग देंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा 9। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में होगा? 7 2 तिहाई 3 बार में, 3 बार में 6 हो रहा है। यदि हम 4 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जा रहा है, जो 7 से ज्यादा है। इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। जोर से बोलो, 3 बार। 3 बार, 3 बार पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर भी 3 लिखेंगे और यहां पर 3 लिखेंगे। अब इस 3 का गुणा इसमें, इसमें मतलब 23 में 3 का गुणा करके यहां लिखेंगे। 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक। 3 में पढ़ा। अब फिर 3 का गुणा 2 में पढ़ेंगे। 3 दूना 6। ठीक। अब यहां पर बचा 0, 0 में से 9 घटा देंगे 1, 6 में से कट। अब इस 3 के नीचे फिर इस 3 को क्या करेंगे? नीचे रख करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6। ठीक। इस 3 को इसी 3 के नीचे जोड़ेंगे, 2 के नीचे मत जोड़ देना, नहीं गलत हो जाएगा। हमेशा उसके इकाई वाले अंक में जोड़ते जाएंगे। और यहां पर 1 है, इसके बाद अब यह दोनों जोड़ा शून्य वाला जोड़ा उधर जाएगा। इसके आगे होगा 0 0। ठीक। अब 0 0 हो गया। अब क्या करेंगे? अगर हम एक बार भी ले जाते हैं, एक बार भी ले जाते हैं, मान लिया हमने एक बार ले लिया, एक बार भी ले जा रहे हैं, तो क्या ज्यादा इससे हो जा रहा है? हो जा रहा नहीं ज्यादा? यहाँ 100 है, नीचे 200 261 हो गया। इसलिए हम इसको एक बार भी नहीं ले जाएंगे। इसको कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार। ठीक ना? इसको ले जाएंगे 0 बार। और यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम 0 यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाए तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। अब 0 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 0 एकम 0, 0 एकम 0, 0 एकम 0। ठीक है? 0 एकम 0, 0 0 0, 0 छक्का 0, 0 0 2 0। अब इसके बाद क्या काम करेंगे कि इस 0 को यहाँ लाकर क्या करेंगे? जोड़ देंगे 0 को नीचे। और कट इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर एक बच रहा है। इतना समझ में आया? अब इतना लाने के बाद यहां से निकालेंगे फिर डबल 0। जिसका जिसका बाल लेते हैं उसी के ऊपर लिखते रहेंगे, जोड़े के ऊपर। ठीक। अब यहां पर क्या काम करेंगे कि अब 2 का पहाड़ा 1 में ले जाएंगे, 2 अंक लेंगे 10। अगर 2 5 बार ले जा रहे हैं, 10 हो जा रहा है, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और 2 बचे 10 ज्यादा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार। ठीक। और 4 को यहां पर भी लिखेंगे। ठीक ना? 0 के आगे 4 लिखेंगे। इधर समझ में आया? अब इसके बाद इस 4 का गुणा 2604 में कर देंगे। 4 का गुणा 4 में करके 4 चौका 16 हासिल लगा 1, और 4 0 0 में 1 जोड़ देंगे 1। फिर 4 छक 24, 24 की 4 हासिल लगा 2। क्या भाई 4 बार नहीं जाएगा क्या? 4 चौका 16 की 6 हासिल लगा 1, और 4 छक 24, 24 4 हाथ लगा 4 बार नहीं जाएगा क्या? 4 बार में भी ज्यादा हो जा रहा है। सर 4 ही बार जाएगा। 4 बार देख तो नहीं, 4 बार लेंगे यहाँ पर। सर 4 ही बार जाएगा सर। तो 4 चौके 16 और 4 4 चौके 16 हो गया, 4 छक 24 हो गया, ज्यादा हो जा रहा है।
3 बार ले जाएंगे, ठीक ना, 3 बार ले जाएंगे, ठीक। कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। क्या हो गया? तो हम इसमें कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जा करके 3 बार ले जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार ले जाएंगे, ठीक। 3 बार ले जाएंगे, यहां पर लिखेंगे 3। अब 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0 और 3 6 18, हासिल लगाए 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे बचा 1 0, 10 हो गया, 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 1, यहाँ बच गया कितना? 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक। अब इसके बाद यहां तक हो गया, अब इसको घटा देंगे, चौथा अंक, ठीक। और इस 3 के नीचे इस 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक। 3 दूना 6, 0 6, ठीक। अब इस 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो एक बार में भी ज्यादा हो जाता, इसे हम दोनों अंक लेंगे यहाँ तक 21, क्योंकि 26 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप पहले 2 से लगाइए, अनुमान 2 से लगाएंगे। अगर 9 बार 8 बार जाकर देखिए पहले कि 8 बार में क्या इतना आता है कि नहीं, 8 का हम देखते हैं रख करके, ठीक ना। यदि हमने 8 रख दिया तो 8 8 64, ठीक ना। एक बार अनुमान लगाए 8 64 हो जाएगा, हासिल लगा 6 और 8 6 48, 48 और 6 8 64, 64 की 4 हासिल लगा 6, ठीक ना। और 8 8 8 6 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, हासिल लगा 5, यहाँ पूरा हो जाएगा 54 54 54, फिर 8 6 48, 48 की 8 हाथ लगा 4, फिर 8 दूनी 16 और 16 4 20, इतना आ गया, मतलब ये आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जाएंगे 8 बार, ठीक। दस में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, एक उदाहरण 11 को दे दिया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कभी भी लगाने से पहले देख भी लेना जो हमने घटाया क्या हुआ है, जिससे भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं है। तो देखिए 5 अंक का ये है, 5 अंक यहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में देखिए क्या 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 कम है, जगह है, मतलब ये आपका सही है, ठीक है। अब इसको हमने लिखा, कितना आया 1.3038, यह आया है। ऐसे निकालेंगे तो इसका ये लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है धन वर्गमूल, केवल धन वर्गमूल निकालना है, इसमें माइनस नहीं लगेगा, ठीक ना। धन वर्गमूल लिया है इसलिए धन को ही लगाएंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे। और धन वर्गमूल में चाहे यहाँ पर धन लिखे या न लिखे, इसका मान धन ही होता है, ठीक। और निकटतम तीसरे स्थान तक बता रहा है, तो निकटतम तीसरे स्थान तक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो चौथा अंक 3 अंक तो हमारा यहीं तक हो गया, यहाँ से 3 अंक तक 3 तक हुआ, ये चौथा अंक है। तो जब चौथा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक उसके पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.303, हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4।
इसका उत्तर हो जाएगा 1.304, क्योंकि इसको हटा करके 5 से ज्यादा ये 8 है, इसलिए इसको हटा करके एक अंक इसमें जोड़ देंगे तो 3 की जगह यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से जब प्रश्न आएंगे तो इसको लगाते रहेंगे। ठीक, हम अगला प्रश्न। तो इस तरह से जब आपने देख लिया, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का, ये दूसरा 23.1 का। अब 23.1 का कैसे लगाएंगे, ठीक ना। अब 23.1 का भी ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे, उसका भी जोड़ा बनाएंगे। अब 23 का है तो 23 का भी क्या काम करेंगे, बीच से जो दशमलव है, दशमलव के बाएं तरफ दो जोड़ा बन जाएगा, जैसे दूसरा आपका है। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा 23.1 का वर्गमूल, धन वर्गमूल निकालना है। तो उसमें क्या काम करेंगे कि जो हमारा है 23.1 को मैंने लिख लिया। इसके बाद इसको क्या काम करेंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा कैसे बनाएंगे, इधर से दशमलव के बाएं का दाहिने से बाएं, और जो 0.1 है इसका जोड़ा किधर बनाएंगे, यहाँ पर 1 है तो क्या आगे बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। एक 0 बढ़ाकर एक जोड़ा बनाया, तो ऐसे कितना जोड़ा बनाएंगे, दशमलव का कुल कितने जोड़ा बनेंगे, 3 अभी और बनेंगे, क्योंकि निकटतम 3 तक 4 जोड़ा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक ना। निकटतम 3 तक पूछा है, इसलिए हम कुल जोड़ा 4 बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 4 जोड़ा बना नहीं, क्योंकि निकटतम 3 स्थान तक पूछा है, निकटतम तीसरे स्थान तक पूछा है, निकटतम लिख दिया, इसलिए आप 4 निकटतम ना लिखा होता तो 1 2 तक निकाल के चल जाता है, लेकिन निकटतम पूछ दिया 3 तक जितना पूछे निकटतम, उससे 1 अंक और आगे तक जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आ गया 23। अब 23 में फिर वही वो कौन सी संख्या ले कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करे, किस संख्या का वर्ग करे, मतलब 23 किस संख्या का वर्ग है, या उससे छोटा आगे पीछे 2 अंक कितना हो सकता है। तो हम 3 लेंगे, 3 3 करना हो, 3 में 3 गुणा कर 3 3 करना होगा। 4 लेंगे तो 4 चौका 16 होगा। 5 ले रहे, 5 बचे 25 हो रहा, 5 में ज्यादा हो जा रहा, 25 यहाँ जबकि 23 दिया है तो हम ले लेंगे 4। एक 4 अपने से को काल्पनिक अपने से अनुमान से लेना है, तो पहले हम 4 अपने से लेंगे, अनुमान लगा कर किसका हो सकता है। तो 4 लिए, तो 4 का 4 में गुणा किया, 4 चौके कितना हो गया, 16। ठीक, अब यहाँ 13 में से 6 गया 7। ठीक, यहाँ इसको उधार दे दिया था, कट के खत्म हो गया। अब इस 4 के नीचे इस 4 को उतार लेंगे और इस 4 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। इसके बाद इस दशमलव को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। चाहो भैया तुम ऊपर जाओ, और बाकी 10 को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। ठीक, उसको दशमलव ऊपर भेज करके 10 को नीचे उतार लिया, 10। अब हम इसका पहाड़ा इस दोनों में पढ़ेंगे, माने 71 में पढ़ का अनुमान लिखेंगे कहां तक इसका जाएगा। तो 8 का पढ़ेंगे, 8 8 16 24 8 चौके 32 8 45 8 6 48 8 7 56 8 64। 8 बार ले जाएंगे 64। अगर 8 बार ले जा रहे हैं तो देखिए 8 में 8 का गुणा करेंगे 88 हो जाएगा, तो 8 में 8 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 64 8 64 64 और 6 कितना हो जाएगा, 64 64 और 6 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब हाँ जाएगा, इसका मतलब ये जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 704 आ रहा है या 710 है, इसका मतलब 8 5 आ जाएगा। अब यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक ना। अब इसका 8 64 की 4 हाथ लगा 6, 8 64 64 की 4 हाथ लगा 6, फिर 8 में 8 में 64 और 64 में फिर 6 जोड़ लीजिए 70, ठीक ना। कितना हो गया, 70। ठीक, इसके बाद
इस 8 में इस 8 को जोड़ देंगे, 8 × 16 8 × 9। ठीक, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6, कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, काट के घटाओ, सब खत्म। ठीक, इसके बाद अवतारे 0 0। ठीक, अब इसका कितनी बार, एक बार भी ले जाएंगे, फिर वही सिस्टम आ गया, एक बार भी ले जाएंगे तो यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 600 है और यहाँ 900। अगर हम एक बार ले जाएं तो बेसी हो जाएगा नहीं, एक बार भी ले जाएंगे तो कैसी हो जा रहा है, देखिए ज्यादा हो जाएगा नहीं, यहाँ 900 है, यहाँ 600 है, ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितना बार वही शून्य बार ले जाएंगे। ठीक ना, शून्य बार ले जाएंगे। ठीक, फिर इसको उतार लेंगे पूरा, शून्य बढ़ा करके, फिर 0 कर लिए, फिर इसके बाद 0 को उतार लिया। ठीक, अब 9 का 60 में भाग देंगे, 9 पे 9 2 18 9 3 27 9 चौक पे 9 बचे 9 6 54। हाँ, 6 बार में कितना रहा है 54, 9 6 54। ठीक ना, 54 कई बार में गया, 6 बार में ना। 6 बार जाकर देखिए, पहले इसका देखिए क्या होता है, 6 बार बार देखते हैं। ठीक ना, 6 बार देखते हैं, 6 के 36, 6 के 36, हाथ से लगा 3 और फिर 6 9 54 55 56 57, 54 3 57 सही है, तो लगा लीजिए। अब इसमें क्या काम करके इसमें वहाँ पे 36 आप पूरा लिख दिए हैं। हाँ 36 वहाँ पे आप पूरा लिख दिए। हाँ, तो 36 पूरा जाएगा ना, इसमें 36 हो जाएगा, 36 की 6, फिर एक बार जो तो वहाँ पे 36 पूरा लिख दिए हैं आप। 36 पूरा लिखने करेंगे। हाँ, 6 का इसमें पूरा करोगे कितना होगा 36। तो 36 हो जाएगा, 36 की 6 हाथ लगा 3, फिर 6 शून्य में 3 जोड़ोगे 36 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, 36 यहाँ हो गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से 7 गया 2। ठीक, अब 6 में 6 जोड़ेंगे और 6 दूनी 12। ठीक ना, और एक जोड़ा उतारेंगे लास्ट वाला चौथा। अब इस 9 का पारा इसमें 23 में पढ़ेंगे, 9 3 27, 3 बार में ज्यादा, 9 2 18 9 3 27, 3 में ज्यादा 2 बार ले जाओ। ठीक ना, 2 बार ही जाएगा, 9 3 18 2 बार गए, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 छक्के 12, हाथ लगा 1 2 9 18 1 19। देखते हैं आ जाएगा कि क्या होता है। 27 आ 9 3 बार में यहाँ से उतारेंगे 6 5 1, यहाँ कितना बचा, अच्छा एक यहाँ तो हो गया। अब ये 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ एक उधार ले लेगा, यहाँ कितना हो गया, कितना हो जाएगा 13, तो 13 में हो गया 4। अब देखिए 2 2 4 5 अंक, 2 2 4 5 अंक। ठीक है, देखिए इससे ये कम है, यहाँ 400 है, यहाँ 900 है, मतलब ये आपका सही है, मतलब ये भी आपका सही है। और आइए यहाँ पर प्लस माइनस 4, हाँ बता दें 4.06, अच्छा 8 है, 4.8062 ये दिया है। और निकटतम 3 स्थान तक निकालना है, 3 स्थान तक निकालना है। और धन पूर्णांक दिया है, पूछ रहा है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है, तो ये हट जाएगा सीधे, धन ही निकालिए केवल। इसके बाद क्या काम करेंगे, 4.8
0 6। अब यहाँ पर एक इसमें जोड़ेंगे नहीं, ठीक ना, देखो यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 से या कम है, इसलिए यहाँ पर हमारा 6 है, यही रह जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही इसका भी निकालोगे 5 वाले का, ठीक है, 5 वाले का भी ठीक इसी तरह से आप लोग निकालेंगे। जो 5 दिया इसका भी 5 लिख लेंगे, इस तरह से जोड़ा बना लेंगे 5 बार, 3 4 बार जोड़ा बना करके भाग से इसको निकाल लेना। ठीक, कोई दिक्कत निकालोगे ना? यस सर। फिर इसमें जो दिया है इसमें भी जोड़ा आप इधर से बनाते हुए निकाल लेंगे, इसके बाद इसको जोड़ा जोड़ा बनाते हुए जोड़ा जोड़ा बढ़ाते हुए निकाल लेना। फिर इसका भी जोड़ा बनाकर जीरो इधर भी जोड़ा जोड़ा बनाते हुए इसको जोड़ा बनाते हुए अपना ऐसे निकाल लेना। इस तरह से इसको आप लोग स्वयं लगाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? थैंक यू।